बंदर फिर से खेती करता है और इस बार एक उड़ने वाला तरबूज उगता है। जब वह उसे छूता है तो तरबूज हवा में उड़ने लगता है। बंदर उसके ऊपर बैठकर बाजार पहुंच जाता है। लोग हैरान होकर उस तरबूज को खरीद लेते हैं और बंदर को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन एक चोर फिर से उसका पैसा चुराकर भागता है। तभी उड़ने वाला तरबूज फटकर चोर पर गिर जाता है। बंदर अपने पैसे वापस पाता है और हंसते हुए घर चला जाता है। गणेश चतुर्थी आने को होता है तो बंदर और चूहा समंदर के तट पर जाते हैं और दोनों मिलकर मिट्टी का गणेश जी का एक सुंदर सा मूर्ति बनाते हैं। अचानक से मौसम बदलता है और बारिश होने लगता है। बंदर और चूहा वहां से मूर्ति लेकर जाने लगते हैं, लेकिन ज्यादा बारिश होने से रास्ते में बहुत कीचड़ और गड्ढे हो जाते हैं और मूर्ति मिट्टी के होने के कारण बारिश में पिघलने लगता है। बंदर डर जाता है और वही कीचड़ में बैठकर गणेश जी के ध्यान में लग जाता है। तभी चमत्कार होता है। मिट्टी की मूर्ति अब असली हो चुकी थी और बारिश भी रुक चुका था। फिर बंदर मूर्ति को लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। अब बंदर और गांव के सभी लोग गणेश जी के पूजा में लग जाते हैं। बंदर को भूख लगता तो सोने को चबाता है, नींद लगता तो सोने के सिक्कों का ही बिस्तर बनाकर सो जाता है। लेकिन एक दिन कुछ लुटेरे आ जाते हैं और बंदर को पकड़ लेते हैं और सारा सोना अपनी अपनी पोटलियों में भर लेते हैं। इसके बाद बंदर को एक खाई के पास के ले जाकर उसे खाई में धक्का दे देते हैं। तभी बंदर की नींद खुल जाता है और तब उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था। लेकिन बंदर रोने लगता है क्योंकि आपने उसके लिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया। बंदर आम का बगीचा लगाता है। बहुत सालों की मेहनत के बाद पेड़ फल देने लगते हैं। एक दिन बंदर को पेड़ पर एक सोने का आम मिलता है। वह आम को बेचने शहर जाता है और बहुत सारे पैसे कमा लेता है। लेकिन वापसी में डाकू उसका पीछा करते हैं। तभी रास्ते में बिजली गिरती है और डाकुओं की गाड़ी पलट जाती है। बंदर बच जाता है और अपने पैसे लेकर घर लौट आता है। लेकिन वह सोचने लगता है, लालच ही सब मुसीबतों की जड़ है। एक समय की बात है, एक बंदर के पास एक बड़ा सा झील था। वह हर दिन झील से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता और अपना गुजारा करता था। एक दिन झील में मछली पकड़ते हुए उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जाल में फंसी मछली चमक रही थी। बंदर ने उसे उठाया तो मछली बोली, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी झील में कभी मछलियों की कमी नहीं होने दूंगी। बंदर ने कुछ सोचकर उसे आजाद कर दिया और सच में उसके बाद उसकी झील में हमेशा ढेर सारी मछलियां रहती, जिसको बाजार में बेचकर बंदर खुश रहता है। 4 महीनों से भूखा बंदर नूडल्स की बाढ़ में उन पर टूट पड़ता है। नूडल्स खाकर वो मोटा बन जाता है, पर नूडल्स में कीड़े होने के कारण वो बंदर का पेट फाड़कर निकलने लगते हैं। बंदर दर्द में काफी चिल्लाता है। तभी बंदर का कबूतर उसके लिए आयुर्वेदिक काढ़ा लाता है और बंदर को देता है। काढ़ा पीकर बंदर ठीक हो जाता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भुक्कड़ बंदर ढेर सारा पिज्जा मजे से खा रहा होता है। तभी एक दुष्ट कौवा आता है और बंदर के ऊपर हमला कर देता है। कौवा बंदर को बहुत मारता है, जिससे बंदर रोने लगता है। रोते रोते बंदर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और बंदर की सारी बात सुनती है। पुलिस बंदर की बात मानकर कौवे को पकड़ कर ले जाती है। लेकिन बंदर फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।